ਕਾਰਨ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜਨਮਸਿद्धੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ। आइए आद्य वचन मना लिए। संडे स्कूल कक्षा तीसरी पाठ तीसरा चरवाहों को शुभ संदेश। क्या कभी आपने चरवाहों को भेड़ों के झुंड चराते देखा है? भेड़ बकरियों के भारी झुंडों को हरी हरी चारागाहों में चलते फिरते और घास चरते हुए देखना बड़ा ही मनमोहक लगता है। चरवाहे भेड़ बकरियों को दिन में चराने के लिए ले जाया करते हैं और रात में खुले मैदानों में या किसी विशेष स्थान पर उन्हें ले जाकर उनकी रखवाली किया करते हैं। बैतलम नगर के बाहर किसी पहाड़ी पर कुछ चरवाहे एक रात को पहरा दे रहे थे। रात ठंडी थी। चरवाहों ने ठंड से बचने के लिए चोगे पहन रखे थे ताकि गर्म रहें। उन्होंने शायद आग भी जला रखी हो। आग से शेर और भालू डरते हैं। संभव है वह झुंड के आसपास ताक लगाए बैठे हों कि मौका मिलते ही मेमनों पर झपट पड़ें। आग न केवल जंगली जानवरों को दूर रखती है पर साथ ही चरवाहों को गर्मी भी पहुंचाती है। चरवाहे आग के पास लेटकर सो भी जाया करते हैं। तब एकाएक चरवाहों को प्रकाश दिखाई दिया जो अत्यधिक तेज था। वह प्रकाश आग की ज्वाला तथा चमगाते सितारों की ज्योति से भी बढ़कर था। वह समझ ना पाए कि यह कैसा प्रकाश है। वह सब उछलकर खड़े हो गए और चारों ओर देखने लगे। तब उन्होंने एक स्वर्गदूत को अपने समीप खड़ा देखा। इससे पहले चरवाहों ने कभी भी स्वर्गदूत नहीं देखा था, इसलिए वह डर गए। सभी चरवाहे भूमि की ओर झुककर अपने चेहरे छिपाने लगे। किसी ने भी स्वर्गदूत की ओर देखने का साहस ना किया। वह सब डर के मारे कांपने लगे। तब उस स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत। देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ कि आज परमेश्वर के पुत्र ने जन्म लिया है। वह बैतलहम में है। तुम समय जाकर उसका पता लगा सकते हो। वह तुम्हें चरनी में पड़ा मिलेगा। फिर एकाएक स्वर्गदूतों का एक दल आकाश में चरवाहों को दिखाई दिया। वह स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में शांति हो जिनसे वह प्रसन्न है। चरवाहों ने स्वर्गदूतों का यह गीत सुना। इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा मधुर गीत नहीं सुना था। वह आश्चर्यचकित थे कि कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। फिर गीत गाना बंद हो गया और स्वर्गदूत चले गए। तब चरवाहे अपनी अपनी आंखें मसलते हुए उठ खड़े हुए। वह सब चुप थे। तब एक चरवाहा एकाएक बोल उठा, हम सब क्यों यहाँ चुपचाप खड़े हैं? हमें तुरंत बैतलहम चलना चाहिए। हमें उस बालक का पता लगाना चाहिए जिसके विषय में हमें परमेश्वर ने बताया है। बेशक हमें चलना चाहिए, दूसरे चरवाहे ने कहा। तब सभी चरवाहे चलने के लिए सहमत हो गए। उन चरवाहों ने अपनी भेड़ें वही पहाड़ी पर छोड़ दी और बैतलहम की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही देर बाद वह बैतलहम की ओर उस गौशाला में पहुंच गए जहां मरियम और यूसुफ ठहरे हुए थे। एक चरवाहा जल्दी से अंदर घुसा और मरियम से विनती करने लगा, क्या मैं और मेरे मित्र आपके बच्चे को देख सकते हैं? क्यों नहीं, मरियम ने उन्हें उत्तर दिया। सभी चरवाहे अंदर चले गए और बालक यीशु के दर्शन किए। बालक यीशु कपड़ों में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा था, जैसा कि स्वर्गदूत ने चरवाहों को बताया था। वह बालक बहुत ही छोटा सा था। जबकि चरवाहे चरनी के पास खड़े यीशु की ओर निहार रहे थे तो संभव है यूसुफ ने उनसे पूछा होगा, आप लोगों को बालक के जन्म के बारे में किसने बताया? उन्होंने मरियम और यूसुफ को वह सारी बातें बताई होंगी जो पहाड़ी पर उनके साथ घटी होंगी। अब समय हो गया कि चरवाहे विदा हो। तो एक चरवाहा बोला होगा, धन्यवाद, आप दोनों ने हमें बालक यीशु के दर्शन करने दिए। अब हम चलते हैं ताकि फिर अपनी भेड़ों की रखवाली में लग जाएं। हमने भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़ दिया है। इस प्रकार चरवाहे वापिस भेड़ों की देखभाल के लिए चले जाते हैं। सभी चरवाहे आनंद से भरपूर थे कि वह बालक यीशु के दर्शन कर सके। उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया होगा कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर यीशु के जन्म की सूचना
उन तक पहुंचाई। उन सब चरवाहों के लिए वह रात धन्य रात थी, और साथ ही ऐसी रात थी जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाए होंगे। उदाहरण लूका उसका 2 अध्याय 8 से 20। याद करने के लिए पद लूका उसका 2 अध्याय उसकी 14 आयत। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में शांति हो जिनसे वह प्रसन्न है। लूका 2 अध्याय उसकी 14 आयत। प्रभु इन्हां वचनां द्वारा सबनों आशीष देवे। आमीन।